देखिए, हिंदुत्व कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व का जागरण, सनातन का जागरण भारत के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत एक महाशक्ति बनने के पथ पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और इन परिस्थितियों में, और ये कभी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका भी भारत को उतना ही सम्मान दे रहा है जितना रूस दे रहा है। ईरान भी भारत के साथ है और इजराइल भी भारत के साथ है। तो सवाल इस बात का है कि जब पूरे विश्व के वैश्विक पटल पर भारत अपनी ध्वजा को फहरा रहा है, ऐसे में भारत के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। वो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं। जिन लोगों को सत्ता चाहिए, जो लोग सत्ता से दूर हैं, वो किसी भी कीमत पर सत्ता पाना चाहते हैं। इसलिए भारत के भीतर भारत के टुकड़े करने का सपना देखना, भारत के टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये तमाम शक्तियां जो भारत की संस्कृति और सभ्यता और सनातन तीनों से शत्रुता का भाव रखती हैं, इन्हें मालूम है कि यदि सनातन एक रहा तो भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए सनातन को सशक्त करने के लिए हिंदुत्व का जागरण आवश्यक है। यदि सनातन कमजोर हुआ तो भारत कमजोर होगा, क्योंकि सनातन को और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दुनिया के सभी धर्मों का, किसी भी धर्म का ओरिजिन किसी का अरब में है, किसी का यरूशलेम में है, लेकिन सनातन वो धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन भारत का धर्म सनातन है। आचार्य जी, हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, हिंदू जागरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम भी हो रहा है। 25 दिन के अंदर 8 हत्याएं हो रही, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा, बच्चियों को रौंदा जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो जिस तरह से देवकी नंदन ठाकुर ने सैनिक आक्रमण की बात की है बांग्लादेश पर, क्या बांग्लादेश को उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है? मुझे लगता है ये विषय, इस पर गंभीरता से भारत सरकार सोच रही है, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज पर अगर हम अभी कह दें कि एकदम आक्रमण किया जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये प्रासंगिक नहीं होगा। भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में जब पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा फैसला हुआ, तो बांग्लादेश का इलाज करने के लिए जो बांग्लादेश जिसकी हुकूमत आतंकवादियों के हाथ में आ गई है, बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश की हुकूमत कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथ में आ गई है। इसलिए वहाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। जितना जुल्म, जितना अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, उतना अत्याचार कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है भारत की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई ना कोई सख्त फैसला अवश्य लेगी। लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ऑपरेशन बंद करो और पाकिस्तान पे टेबल पर बैठकर बात। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मारता है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले जाना चाहिए।
राहुल गांधी अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं सब राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में मीर बाकी भी आया था। किसका कैसा भाव है वो महत्वपूर्ण है। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है। शास्त्रों में कहा है न क्रियाकृत न अपेक्षित क्रियाकृत। अयोध्या जाना या ना जाना ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी श्रद्धा राम के प्रति है या नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राम के नाम से न, जय श्री राम के नाम से न, नारे से न। कभी राहुल गांधी जी को आपने राम राम कहते सुना? राम के मंदिर का विरोध, राम के मंदिर के फैसले का, राम के मंदिर के फैसले को लटकाओ, राम के मंदिर के शिलान्यास का विरोध, राम के मंदिर की ध्वज पताका फहराने का, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए अगर वो अयोध्या जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है जितना मैं राहुल गांधी को जानता हूँ वो राम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए बात है कि हिसाब वाली वही सपा के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि मेरे घर में तो बहन हिसाब करेंगे ना मेरे माता जी। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और ओवैसी साहब खलेरे खलेरे भाई हैं। परिवर्तन चल रहा है। जिस धर्म में जो पैदा हुआ है वो परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ है। धर्म का परिवर्तन परमात्मा का होता है। जो धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं। यदि कोई स्वेच्छा से कहीं जाना चाहता है तो मुझे उसको कुछ नहीं कहना, लेकिन यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है या वासना को मिटाने के लिए किया जा रहा है, तो ये घोर पाप है। इसके खिलाफ कानून है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बहुत सी बीमारियों का इलाज वो कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां बची हैं, उनका इलाज भी उन्हें करना है। और उसमें कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्यवाही हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार संभल की भूमि पर होगा। श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। ये संभल जो नाम है उसके गांव में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादो भविष्यति। तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा वहीं पर श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। उसी संभल को सैकड़ों साल पहले रौंदा गया, मिट्टी में मिलाया गया। भारत की भविष्य की जो लाइन है वो संभल तय करेगा। इसीलिए संभल में जो बुलडोजर चल रहा है वो कोई गुनाह नहीं हो रहा है। बुलडोजर उन पे चल रहा है जिन्होंने गुनाह किया है। तो जिन्होंने गुनाह किया है अगर उन पे बुलडोजर चले, उन्हें सूली पे चढ़ाया जाए तो ये तो न्याय का विषय है। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा तब लगना चाहिए जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाए। हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म बांग्लादेश में हो रहा है वो तो निर्दोष है। संभल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के घर पे बुलडोजर नहीं चला है, मैं दावे के साथ